ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो 4.5 क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड। ठीक है, फाइनली इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। इसका इनवर्स निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम? अच्छा, अब एलिमेंट्री मेथड से इन्वर्स निकालना सीखा था, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन से, उसको डिलीट हो गया पार्ट। तो अब इसको देखेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन 10th है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, देखिए इस क्वेश्चन को, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये रो के रिस्पेक्ट में या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपैंड करते हैं। जैसे मान लो इस रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 8 -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +6। तो 8 -6, फिर माइनस, फिर ये -1। तो ये कॉलम ये रो छोड़ के 0 -9 मतलब +9, +2 इंटू ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, -2 इंटू 0 0 -6। फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, आएगा नहीं। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि सॉल्यूशन निकालो, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, अदरवाइज इसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। तो एक काम करके अपने पहले डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हमें हमारा फॉर्मूला होता क्या है हमारा होता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला होता है हमारा। फार्मूला हमारा होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इन सब एलिमेंट की जगह पे इन पे क्या रखने पड़ते हैं, कोफैक्टर और उनका ट्रांसपोज। मतलब उनको A11 A12 ऐसे निकालने हैं, और यह A11 A12 A13। तो लेकिन अपन को उनको जमाना पड़ेगा, रो को जमाना पड़ेगा कॉलम में, A11 A12 A13 ऐसे में आएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसी तरीके से निकालें। A11 फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर दिस प्लस दिस, -1 टू द पावर 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2 की पावर होल पावर -1 पे 2 की पावर मतलब प्लस। हम अब डायरेक्ट कर लिया करेंगे, इन दोनों का सम यदि इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, इन दोनों का सम यदि नेगेटिव है तो माइनस में आएगा। और कैसे निकालते हैं, इसको छोड़ के, ये कॉलम रो को छोड़ के, 4 × 2 = 8 +6 -2 इंटू -3 +6, सो 8 -6। फाइनली आएगा 8 - 6 2, और यहाँ कौन सा साइन है, प्लस साइन, मतलब A11 कितना है 2 आया। अब निकालना अपन को A12। अब A12 को जानबूझ के हम ऐसे में ना निकाल के इसके नीचे नहीं कर रहे हैं A12, ताकि हम ऐसे अरेंज कर देंगे। A12 तो 1 + 2 to -1 टू द पावर 1 + 2 मीन्स ऑड नंबर, मीन्स माइनस में आएगा डायरेक्ट। अब बार बार नहीं करेंगे तो माइनस, और इसको छोड़ा अपन ने, इस कॉलम, इस रो को, इस कॉलम को, तो 0 4 × 0 0 -9 मतलब +9 हो जाएगा। तो +9 हो गया, और ये माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि 1 + 2 का सम कितना है, ऑड, -1 टू द पावर ऑड पावर में माइनस साइन, सो -9। इस तरीके से A13 निकाला अपने, A13, ठीक। तो 1 3 1 + 3 मीन्स 4 पॉजिटिव आएगा, और ये रो कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 = 3 -4 3 -4 A13, सॉरी ये 13 ये है, भले यहाँ लिख रहे हैं। तो ये कॉलम रो छोड़ दिया, ये है हमारा 0 -6 0 -6। सो लाइक दिस A11 A12 A3 ये निकालना हम आपको सिखा चुके हैं। तो हमने ये वाले जानबूझ के ऐसे लिख दिए A12। अब इसको स्टार्ट करेंगे, A21 A22 A23 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A3, ये यहाँ लिखना है। अब तो ये कैसे निकालना आप समझ गए। तो ये सब निकाल लिए अपन ने।
और इनको इसी ऑर्डर में अरेंज कर दिए, A112 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। यदि आप इनको ऐसे A11 A12 ऐसे करके लिख देते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको जमाना ऐसे में है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो A इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है, अच्छे से ध्यान रखना। तो 1/A, तो 1/-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यही है। तो -1 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एलिमेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये आ गया A इनवर्स। इस तरीके से हमें A इनवर्स निकालना आना चाहिए। अब तो आपको ये क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इस तरीके से ओके, वन मोर क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। फाइंड ये मैट्रिक्स है। शो दैट AQ -6A² + 5A + 11I इक्वल्स टू O, या फिर नल मैट्रिक्स दैट इज 0 0। हैंस फाइंड A इनवर्स। अब यहाँ देखना, यहाँ A इनवर्स कैसे फाइंड करना है और ये प्रूव भी करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमने पहले से सॉल्व कर लिए। ए हमारा ये है और हमें ये ला के बताना है। तो देखिए हमें A² की ज़रूरत है, A³ भी रिक्वायर्ड 5A सब। तो पहले A² निकालने के लिए क्या करेंगे, A² इक्वल टू A इंटू ए। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हैव लर्न, दिस रो इंटू दिस कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 2, सो 1 + 1 + 2 4, ये 4 डायरेक्ट लिख दिया 4। तो ये हमने ऐसे करके दिखाया। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सीख चुके हैं। तो A इंटू ए करके हमने A² निकाला। अब A³ की भी ज़रूरत हमें यहाँ पर है। तो A³ इक्वल्स टू A² इंटू ए, तो A³ हो जाएगा। तो A² ये है और A ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इसी मेथड से, तो ये आया A³। अब ये A³ और A² और A की वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। A³ ये है, -6 इंटू A² ये है, प्लस 5 इंटू A प्लस 11 इंटू I मीन्स नल वेक्टर, ओके। फाइनली क्या होगा, सॉल्व करेंगे। देखिए ये होगा -24। अच्छा पहले 6 का मल्टीप्लाई कर लिए, पसंद 8 जो कहते हैं, ये पूरा जो कहते हैं 6 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 4 24, 6 2 12, 6 7 6, 6 6 18, ये सब आ गया। यहाँ 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 5 5 ये सब करके आ गया। यहाँ 11 का तो 11 11 बन के आ गया। अब हम सबको सॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो पहले एलिमेंट को देखो, यहाँ 8, यहाँ -24 प्लस 5 प्लस 11, तो 5 + 11 16, 16 + 8 24 और -24 मिला के क्या बनेगा 0। सिमिलरली ये चेक, हर एलिमेंट 0 आएगा। एक आध जगह कहीं मिस्टेक हो रही है तो आपने कहीं गलती की है, तो बुद्धिमानी ये है कि आप इसमें 0 0 लिख ही दो। तो फाइनली ये प्रूफ हो गया कि दिस इक्वल्स टू O मीन्स नल वेक्टर। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। अब इसमें लिखा फाइंड A इनवर्स, हैंस फाइंड A इनवर्स, मतलब ये प्रूफ करो फिर इससे A इनवर्स निकालो। तो आप उस वाले मेथड से नहीं करेंगे, एडजॉइंट वाले निकालने वाले मेथड से, फिर इसी में करना पड़ेगा। कैसे, देखिए A³ -6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल्स टू 0 दिया है, नल वेक्टर दिया है। हमने सब में A इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। A इनवर्स इंटू A³ -6 इंटू A इनवर्स इंटू A², 5 इंटू A इनवर्स इंटू A, 11 A इनवर्स इंटू I, A इनवर्स इंटू 0।
तो यहाँ से ए क्यूब से एक ए निकाल लिया तो ए इनवर्स इंटू अलग लिख दिया और ए स्क्वायर, यहाँ से ए के इसके साथ कर दो 6 ए इनवर्स इंटू ए और ए के अलग बाहर कर लो, 5 ए इनवर्स इंटू ए तो होता है आई, ठीक, और ये माइनस ए इनवर्स इंटू आई मतलब ए इनवर्स माइनस 11 ए इनवर्स अपन ने इस तरफ राइट हैंड राइट ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये क्या बन गया आई मिस यूनिट वेक्टर, क्या बचा ओनली ए स्क्वायर, ये बन गया आई माइनस 6 ए बचा यहाँ पर और 5 आई इक्वल्स टू माइनस 11 ए इनवर्स। अब ए स्क्वायर और ए और आई की हम वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर तो हमारा ये है, ए हमारा ये है, तो रख दिया ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 5 आई इक्वल्स टू माइनस 11 ए इनवर्स। इन सब को सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 4 है, ये माइनस 6 है, यहाँ प्लस 11 है, 11 प्लस 4 15, 15 में 6 गए, ठीक है, तो 11 बन जाए 11 और यहाँ कितना है 4, यहाँ क्या है माइनस 6, तो ठीक है, यहाँ जाएगा हमारा 11 और 4 15 और 15 में से 6 गए, 9 आना चाहिए, मैंने शायद रॉन्ग लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। तो और करना क्या है बाद में माइनस 11 ए इनवर्स इक्वल्स टू इतना, तो ये माइनस 11 इसके अपॉन में आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ से होगी इसको ज़रा देखना अपन को, ठीक है, कैसे आ गया, हाँ, तो इस तरीके से, अच्छा सॉरी ये क्या है यहाँ पर 5 आई है, क्या है यहाँ पर 5 आई, कितना है 5 आई है, तो 5 बन जाए 5 और प्लस 4 9 और माइनस 6 3 आएगा, ठीक है, इस तरीके से अपना काम यहाँ पे बनेगा। तो कुल मिला के थोड़ा प्लस माइनस की मिस्टेक करके देख के चेक करके हमें निकालना है, ये निकलना हो गया ए इनवर्स, तो ए इनवर्स यहाँ इस तरीके से निकाले करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको एक्सरसाइज से इस टाइप के क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, एक ये है, ठीक है, बाकी हम कल और बताएंगे करके, ये हमने कर दिया, ठीक है, ये आपको चेक करना है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। अब हम अगले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन को हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट मेथड। ओके, चलिए, ओके, थैंक you very much. Practice all these questions and attempt this exercise, and rest of the question you have to attempt, otherwise send your doubt, I will explain. Okay, thank you.